नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, भरपूर स्वागत करते हैं सर विद्या जी के जीएस और पॉकेट जी के खान सर की इस एपिसोड में। साथियों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत का सामना करना पड़ा, क्योंकि 1 घंटे रिकॉर्ड के बाद पता चला था कि लैपटॉप हमारा क्रैश हो चुका है। तो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो टेंशन की बात तब फिर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो हर आदमी के जीवन में क्या है, मुश्किल आता है, ठीक है, उससे लड़ना जो है हम लोग को है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, ये जो 5वां नंबर का जो है चैप्टर है, ये भारतीय अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र क्या होता है? नदियों का तंत्र सब जो है ना, ठीक है, वही को बोलते हैं अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र, ठीक है। क्या होता है स्पेलिंग? अपवाह तंत्र होता है, ठीक है, अपवाह तंत्र। तो इसी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, इसका जो है अभी जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, जूम आउट है, इस वजह से जो है आपको जो है दिखने में जो है थोड़ा सा जो है डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम जो इसको जो है सोल्यूशन करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है जूम इन कर कर करके जो है इसको हम डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन लिखा है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या लाइन लिखा है, इम्पोर्टेंट लाइन अगर दिख रहा है तो ठीक है, वरना इसका भी सोल्यूशन करने के लिए हम तैयार है साथियों। क्या है? इसका भी सोल्यूशन करने के लिए तैयार है। तो हमें जैसा कि पता लग रहा है कि दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए, एक चीज़ हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि जो है और क्लियर दिख सके, ठीक है। और क्लियर दिखाने के लिए जो है हमें थोड़ा सा कलर करेक्शन कर लेते हैं ताकि जो है चलिए अब क्लियर है। ऑल राइट्स क्लियर। शक्ल थोड़ी सी नज़र कम आएगी लेकिन जो है सॉलिड आएगा, ठीक है। आइए, अपवाद तंत्र को, भारतीय अपवाद तंत्र को दो भाग में बांटते हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में बांटते हैं, दूसरा अरब सागर में। यानी जो भारतीय अपवाद तंत्र है, एक और बंगाल की खाड़ी किधर, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी किधर इसको देखते हैं, और दूसरे जो अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में इसको देखते हैं। तो दो टाइप में जो बांटा गया, एक बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में जो कुल अपवाद क्षेत्र जो सबसे ज्यादा 71% सॉरी 77% है। तो कितना है? 77% है। और बात करते हैं इसमें जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि जो है नदियां शामिल है। अब बात करते हैं अरब सागर में। अरब सागर में जो कुल अपवाद क्षेत्र जो है 23% है, यानी कि 100% में जो 77% माइनस कीजिएगा तो आपका 23% न बचा। तो कोनो एक डाटा को याद रखना है, उससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। जिसमें कि सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार नदी ये सब शामिल है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक अपवाद तंत्र नदी जो है सब इधर बंगाल की खाड़ी चला जाता है, ठीक है, और एक जो है आपका अरब सागर की ओर चला जाता है, ठीक है, ये अरब सागर की ओर एक जो है इसका जो है चला जाता है। अब आइए उन सभी में सबको डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कौन सी नदी कहाँ उद्गम स्थल है, ठीक है, कौन सी नदी को क्या मतलब किस राज्य में जो एंट्री करता है, क्या नाम बोलते हैं, ठीक है, सबको जो है क्या करते हैं, डिस्कशन करते हुए चलेंगे। चलिए, तो इसको जूम इन करके जो है हमको देखना होगा, क्योंकि साथियों को आपको बता दें ये जो है थोड़ा सा जो है ब्लर दिख सकता है, इसलिए इसको जूम करना बहुत ही जरूरी पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, पहला जो है आपका नदी तंत्र में सबसे पहले सिंधु नदी को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सिंधु नदी को पढ़ने वाले हैं। सिंधु नदी, सबसे पहले सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी की बात करते हैं तो भारत में जो है ना 1114 किलोमीटर, कितना? 1114 किलोमीटर बहने के बाद क्या होता है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। ये भारत में जो है 1114 किलोमीटर जो है क्या होता है, भारत में बहता है, उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। और पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए आपका कहाँ चला जाता है, अरब सागर में गिर जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो आगे का डिस्कशन है तो वह उद्गम स्थल से, ठीक है, ये जो आपका जो है उद्गम स्थल कहाँ पर होता है, सिंधु नदी का, उसको देखते हैं। तो 4164 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 64 मीटर की ऊंचाई पर जो है हिमालय पर्वतमाला जो कैलाश श्रेणी है, ठीक है, यहीं पर हिम क्षेत्र है, स्वर्णरत्था, ठीक है, स्वर्णरत्था नाम याद रखें, स्वर्णरत्था बाब। स्वर्णरत्था बाब में क्या है, इसका उद्गम स्थल है, वहीं पर मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। तो मुख्य रूप से पूछेगा तो मानसरोवर लगाना है, मानसरोवर नहीं रहेगा तिब्बत है, और तिब्बत नहीं रहेगा तो स्वर्णरत्था रहेगा, ठीक है। इन सभी नामों में जो है एक नाम आपको मिलेगा कि जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अब आइए इसकी लंबाई की बात करते हैं। टोटल जो है ना 2880 किलोमीटर टोटल लंबाई, ठीक है,
2880 किलोमीटर है। लेकिन जिसमें जो है भारत में बात करेगा तो भारत में कितना लगाना है, 1114 किलोमीटर, ठीक है, 1114 किलोमीटर, ठीक है, 1114 किलोमीटर। अब आइए जो इसका महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य को, क्योंकि सवाल जो है इसी से बनेगा, ज्यादातर सवाल कहाँ से बनेगा, इसी से बनेगा, महत्वपूर्ण तथ्य से ही, ठीक है। दिख रहा है जी, क्लियर दिख रहा है, बोलिएगा, क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए मैनेज कीजिएगा, ठीक है। मानसरोवर झील में से जो है ना, झील से निकलने के बाद यह उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर, यानी कि उत्तर की ओर ऊपर जाता है और फिर पश्चिम की ओर जो है प्रभावित होते हुए दमचौक के निकट, ठीक है, दमचौक है, ठीक है, दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी जो है भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, सवाल आपसे ये पूछ सकता है। तो जो है दमचौक के निकट जो है प्रवेश करती है। तिब्बत में इसको सिंगी खम्बान बोलते हैं, तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, सिंगी खम्बान बोलते हैं, या फिर शेर मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंधु को शेर मुख बोलते हैं। कहाँ पर, तो तिब्बत में बोलते हैं। भारत में जो है लद्दाख एवं जो है जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है प्रभावित होते हुए बुंजी में जो है लद्दाख श्रेणी को काटकर 5181 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करने के बाद जो चिल्लास के निकट जो है दरिस्तान में पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो जो 5181 मीटर गहरे जो गार्ज का निर्माण करती है और चिल्लास के निकट कहाँ, दरिस्तान से जो कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान चला जाता है। कहाँ चला जाता है, दरिस्तान से पाकिस्तान चला जाता है। कोई तरह का दिक्कत हो दोस्तों बताइएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अटक काबुल नदी यहाँ मिलती है, ठीक है, कहाँ मिलती है, पाकिस्तान में इसको अटक जो है अटक स्थान है, यहाँ काबुल नदी मिलती है, ठीक है। मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ थोड़ा आगे जो है मिठान कोट में, मैदान में प्रवेश करने के बाद मिठान कोट में पंचनाद, नाम याद रखेगा, पंचनाद, जो कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आकर मिलती है और अंत में जो कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। अंत में इसका क्या होता है, अरब सागर में जो है मिल जाती है। फिर पंचनाद के अलावा जास्कर, सियोक, गिलगिट, काबुल, नुब्रा, हुंजा, द्रास, स्वात, ठीक है, कुर्रम इसी की सहायक नदी है। इसका सहायक नदी पूछ लेगा तो ये सब जो है इसका क्या है, सहायक नदी है। क्या, सहायक नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है आपका क्या हो गया, तो सिंधु नदी से सवाल आ सकता है, सिंधु नदी से जो है सवाल आ सकता है। अगला देखिए, अगला जो है थोड़ा सा और हम जूम करेंगे क्योंकि जो है दिखने में जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चिनाब, ठीक है, चिनाब का जो प्राचीन नाम पूछ देगा तो अस्कनी बताना है। क्या बताना है, अस्कनी बताना है, ठीक है। और जो है 4900 मीटर की ऊंचाई पर जास्कर श्रृंखला के लाहौल स्वाति भाग के निकट जहाँ जो है बड़ा लाचा दर्रा अवस्थित है, यही से इसका क्या है, उद्गम स्थल है। कुल लंबाई जो चिनाब का है 1180 किलोमीटर भारत में है। कितना, 1180 किलोमीटर भाग यह भारत में है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है जी, उद्गम स्थल जो बड़ा लाचा दर्रा पर अवस्थित है, ठीक है। अब यहाँ से और क्या क्या जो इंड होता है, कहाँ पर जो भारत में प्रवेश करता है, इन सब के बारे में जो है बताएगा। किसका सहायक नदी है, तो यह जो है सिंधु नदी जो आपने देखा, तो सिंधु नदी का जो सबसे लंबी जो ये सहायक नदी आपका कौन है, तो अस्कनी चिनाब, ठीक है। और ये नदी चंद्रा एवं भागा दो सरिताओं के जो है यहाँ पर जो मुख्य लाइन दिया गया है, दो सरिताओं के लोग मतलब हिमाचल के निकट जो है तांडी में निकलने से निर्मित होती है, इसीलिए इसको जो है हिमालय प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा चंद्रभागा के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है, तो चिनाब नदी को। लिखना क्या है, ऑप्शन पे लगाना है, चिनाब नदी लगाना है, चंद्रभागा। चौ से चिनाब नदी, चौ से चंद्रभागा याद रखना है, ठीक है। इसमें अगर पूछ दिया जाएगा तो ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जो दो सरिताओं के केलोंग हिमाचल के निकट जो है निकलती है चंद्रा और भागा, ठीक है, दो सरिताओं से, इसीलिए इसको बोलते हैं चंद्रभागा। चंबा के निकट गुजरती हुई बृहत हिमालय तथा पीर पंजाल के मध्य बहती है। तो यहाँ पर देखिए चंबा है और जो है इसी से जो है गुजरती हुई बृहत हिमालय तथा पीर पंजाल के मध्य जो है बहती है, ठीक है। अब आइए अन्य नदी के बारे में देखते हैं। अन्य नदी आपका झेलम। झेलम का प्राचीन नाम क्या है, बिस्तता। झेलम का प्राचीन नाम क्या बताना है, बिस्तता बताना है। झेलम का प्राचीन नाम बिस्तता, जो कि कश्मीर की प्रमुख नदी है। कहाँ का,
कश्मीर का प्रमुख नदी है। 4900 मीटर की ऊंचाई पर वेरीनाग नामक स्थल के समीप जो शेषनाग झील है, यहीं पर जो इसका उद्गम स्थल है। कुल लंबाई जो है 724 किलोमीटर, ठीक है। और भारत में बात करें तो 400 किलोमीटर है, ठीक है। भारत में कितना है? 400 किलोमीटर। कुल लंबाई 724 किलोमीटर किसका? झेलम का है। और जो है इसका जो है वेरीनाग नामक जो है स्थल है, वहीं पर शेषनाग जो है झील है, वहीं पर से इसका जो क्या होता है? शेषनाग झील से जो है उत्पन्न होता है, उद्गम स्थल है। फिर बात करते हैं इसका आगे साथियों, चिनाब नदी का, सॉरी झेलम नदी का। तो बृहत हिमालय तथा पीर पंजाल की श्रृंखला के मध्य जो है क्या होता है? इसका अपवाद क्षेत्र है। कश्मीर के घाटी एवं बुलर झील से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और झाग के निकट यह चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये आपका ये भी जो है किस में मिल जाएगा? जाकर चिनाब नदी में मिल जाएगा, ठीक है। झेलम किस में मिल जाएगा? चिनाब नदी में मिल जाएगा। यानी सब नदी जो है फिर बाद में जो है कहाँ मिल रहा है? देख रहे हैं एक दूसरे में मिलते हुए फिर जो है सब मिल जाएगा किसमें? तो सब मिल जाएगा फिर बाद में इधर सिंधु में नदी, ठीक है, आएगा तो सबको देखते चलेंगे। अब आइए सतलज। सतलज का प्राचीन नाम पूछा जाता है सुदुत्री, क्या बोलते हैं? सुदुत्री बोलते हैं। और जो है तिब्बत में से जो है लॉन्ग चैन खंभाव, ठीक है, खंभाव के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग चैन खंभाव के नाम से सतलज को जाना जाता है। कहाँ पर? तो जो है तिब्बत में। कहाँ पर? तिब्बत में। और मानसरोवर झील के निकट 4555 मीटर की ऊंचाई पर राकस ताल, कहाँ पर? राकस ताल तिब्बत में, यही से इसका क्या? उद्गम स्थल। यही पर से क्या इसका उद्गम स्थल है। याद रखना, राकस ताल से किसका उद्गम स्थल है? तो राकस ताल से जो उद्गम स्थल आपका साथियों वह है सतलज नदी का। किसका? सतलज नदी का, जिसका जो है प्राचीन नाम क्या है? सुदुत्री। क्या नाम है? सुदुत्री। चलिए इसका लंबाई जो भारत में है ना साथियों, भारत में 1050 किलोमीटर है। कितना? 1050 किलोमीटर है, ठीक है, 1050 किलोमीटर है। और सहायक नदी की बात करें, पूछ, सुखनाग, पोहक, लिद्दर, किशनगंगा इसका है। और ये जो है सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? सिपकिला दर्रे से, याद रखेगा। और जो है यह भाखड़ा नंगल परियोजना नहर, जिसको अल्पावन नहर पोषण करती है तथा जाके आगे सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। सिंधु नदी में जाकर यह भी मिल जाता है आपका कौन? तो कौन जी? झेलम नदी, ठीक है, सॉरी सतलज नदी। सतलज नदी भी जाकर काम मिल जाता है, तो आपका जो सिंधु में ही मिल जाता है। अब आइए रावी नदी को देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है रावी नदी, ठीक है। क्लियर दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है? चलो जूम इसको करते हैं। क्या करते हैं? जूम करते हैं। रावी नदी को जो है प्राचीन नाम पुरुषनी नदी या फिर इरावती नदी बोलते हैं। तो रवि नाम का लड़का है जो कि रावी नदी है, और ये रवि क्या है? पुरुष है, पुल्लिंग है, पुरुष है, ठीक है। पुरुषनी नदी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा जिले के कुल्लू की पहाड़ी, जहाँ पे रोहतांग दर्रा के समीप जो है रावी नदी का उद्गम स्थल है। लंबाई की बात करें तो 725 जो है कितना है? 725 किलोमीटर है। 725 किलोमीटर इसका लंबाई है। और भारत में 725 किलोमीटर में बहता है। अब आइए ये जो है कहाँ पर एंट्री करेगा? तो ये माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। और ये चंबा घाटी जो कि धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में मिल जाता है। कहाँ चला जाता है? सर पाकिस्तान में मिल जाता है। पाकिस्तान के सरायू चिनाब में मिल जाता है। पाकिस्तान के सिरायू चिनाब में मिल जाता है। बस याद रखना है इतना। अब आइए ब्यास नदी। ब्यास नदी को बोलते हैं पिपासा। क्या बोलते हैं? पिपासा बोलते हैं। इसको भी हम याद करा देंगे। ब्यास जी को प्यास लग गया, ठीक है, पिपासा हो गया। ब्यास जी महाराज है ना, ठीक है, महाभारत वेद व्यास सबका रचेता ब्यास जी महाराज। तो ये इसको क्या लग गया? प्यास लग गया, पिपासा हो गया। रोहतांग दर्रा के समीप जो है 4330 मीटर की ऊंचाई पर कुल्लू की पहाड़ियों में स्थित जो है इसका ब्यास कुंड है, इसलिए ब्यास नदी का नाम पड़ता है ब्यास कुंड से। और कुल लंबाई 470 किलोमीटर भारत में। कितना? 470 किलोमीटर आपका भारत में। यह कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में कांटी और लारंगी में महाखंड का निर्माण करती है। और यह हरिकेन नामक स्थान पर, ठीक है, सतलज नदी में मिल जाती है। और इसी से इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम, सहायक नदी जो है पार्वती, सौजन्य तीर्थ, ये सब जो यहाँ पर जो होता है किस नदी से? आपका तो ब्यास नदी से। अब आइए गंगा को पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए गंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण कहा जाए, क्योंकि गंगा से जो आपका जो है महत्वपूर्ण कहा जाए, क्योंकि गंगा से आपका जो सवाल जो है आपके बिहार में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, ठीक है। गंगा से एक सवाल रहेगा। क्या होगा? गंगा से एक सवाल जरूर रहता है साथियों, चाहे बिहार का किसी भी एग्जाम को दिए होंगे।
तो गंगा की बात करते हैं तो गंगा के अपवाद क्षेत्र जो है सब का ढाल जो बहुत ही मंद है, ये प्रति जो है 6 किलोमीटर की जो है दूरी पर 1 मीटर तक ही है, ठीक है। प्रति 6 किलोमीटर जाइएगा ना तो 1 मीटर तक ही इसका है, ठीक है। और इस कारण से यहाँ की नदियाँ अनेक विसर्प मतलब गोखुर का निर्माण करती है। कैसा? गोखुर का निर्माण करती है। गोखुर किसको बोलते हैं? गाय के खुर के समान जो निर्माण कर देता है, ठीक है। विसर्प मतलब ऐसे ऐसे जो करता है ना, छूट जाता है, इधर गोखुर हो गया, इधर गोखुर हो गया, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं गंगा के बारे में। और गंगा देखिए केदारनाथ चोटी के उत्तर में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के पास जो गंगोत्री हिमानी से भागीरथी के नाम से जो है निकलती है। तो यहाँ पर भागीरथी के नाम से निकलने का क्या कहानी है? तो पौराणिक कहानी है साथियों। क्या है? पौराणिक कहानी है। क्या है? जब जो भागीरथी जी गए थे गंगा के पास, ठीक है, गंगा को अपने जो है वंशज को जो है मुक्ति दिलाने के लिए, तो गंगा जो है पहले जो है क्या हुआ, तो बहुत तपस्या करने के बाद प्रसन्न हुई तो आने के लिए तैयार हुई, लेकिन वह उसको थोड़ा सा घमंड हो गया गंगा मैया को, और बोले हमारा भार जो है, हमारा वेग जो है धरती जो है नहीं सहन कर पाएगी, जिस वजह से जो है हमको जो है ऐसे जो नहीं जा सकते हम। उसके बाद बोला शंकर भगवान जो है अपने जटा पर संभालेगी, तो संभालेंगे। तो उसमें भी बोला क्या शंकर भगवान को भी मतलब जो है वो जो बोली कि वह भी नहीं वो जो हमारा बेग नहीं सह पाएगा। लेकिन होता क्या है, शंकर भगवान जब इसके जो गंगा इसके सिर पर आता है जटा में समाहित हो जाता है। तो भागीरथी नदी से जो है, ठीक है, भागीरथी नदी के नाम से निकलती है, इसीलिए भागीरथी नाम पड़ा है। और भागीरथी नदी में देवप्रयाग उत्तराखंड में फिर अलकनंदा धौली गंगा एवं जो विष्णु गंगा के संगम पर निर्मित है मिलती है। इसके बाद जो है गंगा कहा जाता है, ठीक है। बाद में ये सब प्रक्रिया के बाद क्या होता है, गंगा कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साथियों क्या है, फैक्चुअल बात है, ठीक है, कहानी वाला बात है, तब जाके जो ये कहानी बना है गंगा जो बनी है। क्योंकि भागीरथी के नदी के नाम से जब निकली तो देवप्रयाग उत्तराखंड में जो है सबने जो है देवों ने जो है इसको जो पूजा आरती किया, ठीक है। और अलकनंदा धौली गंगा एवं विष्णु भगवान के जो है संगम का निर्मित हुआ, और यहाँ से जो इसके बाद गंगा नदी का नाम पड़ गया। फिर गंगा नदी के नाम से जो है आगे की ओर चली। अब बात करते हैं इसका अपवाद क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र है, ठीक है। इसका जो होता है गंगा नदी का अपवाद तंत्र जो बोलते हैं सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा। और जो कि तीस्ता एवं घग्गर के मध्य जो है 11 राज्यों में फैला। कितना राज्य में फैला? 11 राज्य में फैला है। और बिहार से रिलेट करके पूछेगा, बिहार में गंगा जो कितना डिस्ट्रिक्ट को पार करता है, तो इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट को पार करता है, ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट को पार करता है। अब आइए, गंगा नदी जो है हरिद्वार के निकट मैदान में तथा फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार में जो है मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है, मैदान में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार के निकट। और जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है कहाँ पर? तो फरक्का जो ब्रिज देखे हैं फरक्का में। बांग्लादेश को इसे पद्मा बोलते हैं, बांग्लादेश में इसको बोलते हैं पद्मा, ठीक है, पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र गंगा के विलय के बाद जो है संयुक्त धारा को मेघना बोलते हैं। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में आ गया साथियों। पद्मा गंगा को जो है क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो है बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, और जब ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलते हैं तो मेघना कहा जाता है। मेघना बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है, जो सुंदरी पादप का जो है निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है। इसका उत्तरी बिंदु जो है फरक्का है, ठीक है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो यमुना, रामगंगा, घाघरा, ठीक है, ट्रांस, कोसी, बूढ़ी, फिर गंडक, बागमती, गोमती, सोन, महानंदा, कमला, दामोदर, जंगली, भैरव, माता भंगा, गोरई, हुगली, ठीक है, ये सब जो इसका क्या है? सहायक नदी है। ये सब क्या है? सहायक नदी है। सहायक नदी का मतलब समझे दोस्तों, सहायक नदी मतलब इसमें आकर मिलती है, ठीक है, इसमें सब जो है नदियाँ आकर क्या होता है? मिलता है, इसमें सब नदियाँ आकर मिलता है। चलिए, सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, चलिए काम तो कर रहा है, कोई बात नहीं है, करेगा ही। अब यहाँ पर देखिए गंगा का भी और फैक्ट बचा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन जो है अभी बचले है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। तो गंगा की बात करते हैं तो कुल ढाल जो है 300 मीटर, ढाल की बात करेगा कितना? 300 मीटर है। और लंबाई की बात करेगा तो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर टोटल गंगा की लंबाई है। अगर बिहार में सिर्फ पूछेगा तो 445 हो जाएगा। सबसे जो है ज़्यादा जो है किस राज्य में है? तो 1450, कितना? 1450 आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और जो है बिहार में कितना? 445 है। और जो है उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है, ठीक है, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा आपको कहाँ का? बिहार का याद रखना है। कहाँ का रखना है? तो बिहार का मुख्य रूप से याद रखना है। बिहार में जो है कितना है?
445 किलोमीटर है गंगा का जो है दूरी। और यह कहाँ से प्रवेश करता है, तो कहाँ से करता है जी, बक्सर के पास से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा खोज करके, क्योंकि इस बुक में जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद यमुनों को देखते हैं, जहाँ जमुनो किनारा है श्रीनिधि वन प्यारा है, यमुना नदी, ठीक है। क्या पढ़ना है, यमुना नदी पढ़ना है। यमुना नदी साथियों बंदरपूछ के पश्चिम में 13 से 16 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से जो है निकलता है, ठीक है। यमुनोत्री ऐसे यमुनों से यमुना, ठीक है, यमुनोत्री याद रखना। और गंगा, ठीक है, गोमुख से गंगा। कुल लंबाई जो 1375 किलोमीटर, कितना है, 1375 किलोमीटर है। और ये साथियों गंगा और जो यमुना जो मिलेगा उत्तर प्रदेश में, तो क्या बन जाएगा, संगम प्रयाग। उसके बाद गंगा के नाम से फिर से जानने लगेगा, ठीक है। आइए, ये जो मंसूरी के मैदान के क्षेत्र में प्रवेश करती है, इसके बाद उत्तर प्रदेश व हरियाणा के समीप बनते हुए प्रयाग मतलब इलाहाबाद में जो है यमुना संगम पर जो है ये मिलन होता है, ठीक है। सहायक नदी की बात करें, चंबल, बेतवा, सिंध, ठीक है, वरुणा, केन, हिंडन, इसका जो है यमुनों का सहायक नदी है। किसका, यमुनों का सहायक नदी है, किसका, यमुनों का सहायक नदी है। कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, उसको भी थोड़ा थोड़ा दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे दामोदर। अब दामोदर, दामोदर, दामोदर का नाम जैसे याद आएगा साथियों क्या करना है, झारखंड, क्या, झारखंड याद रखना है, ठीक है। तो 1366 मीटर की ऊंचाई पर जो है छोटा नागपुर पठार जो बालू माथ के पास जो कुल जो लंबाई 541 है, बालू माथ के पास छोटा नागपुर पठार है, वहीं पर जो 1366 मीटर ऊंचाई पर जो इसका उद्गम स्थल है, किसका, तो दामोदर नदी का। दामोदर नदी जो है झारखंड में प्रवाहित होने के बाद जो है फुल्टा के समीप जो है हुगली में मिल जाता है। कहाँ पर, फुल्टा नाम का स्थान है, इस बाद में ये जो है हुगली में चली जाती है। यहाँ निम्नावलन, निम्नावलन है, और इसे जो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसको जो है क्या बोलते हैं, दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कोसी को बोलते हैं, ठीक है। और तिब्बत में किसको बोलते हैं जी, संगपो को, ध्यान को बोलते हैं, कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर बंगाल का शोक इसको दामोदर को कहा जाता है। भारत की सबसे जो है, ठीक है, भारत की सबसे जो है प्रदूषित नदी जो है यह है आपका जो है क्या बोलते हैं, यमुना है, सॉरी दामोदर है साथियों। प्रदूषित नदी दामोदर एवं एडन नहर इसी से निकलती है। सहायक नदी की बात करते हैं तो कोनार, बोकारो, भेड़ा बराकर, सबसे लंबी नदी जो है भेड़ा बराकर तथा जमुनिया, क्या जमुनिया है, ये सब क्या इसकी सहायक नदी है। तो बंगाल का शोक पूछेगा, ठीक है, दामोदर को बोलते हैं। उद्गम स्थल पूछेगा, छोटा नागपुर के पठार के पास जो है बालू माथा के पास, ये बताना है। कोसी नदी, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट सवाल कोसी से आता है, ठीक है, किससे आता है, कोसी से आता है। कोसी जो तिब्बत एवं नेपाल के मुख्य धारा जो अरुण गोसाई थान में जो निकलती है, लंबाई 730 किलोमीटर, कहाँ निकलता है, गोसाई थान से निकलती है। कहाँ से, गोसाई थान से। तिब्बत और नेपाल का जो मुख्य धारा है अरुण गोसाई थान से निकलता है, कौन, आपका कोसी। और मार्ग परिवर्तन करने में ना बहुत ही खतरनाक है, क्या, बहुत ही खतरनाक है, जिस वजह से जो है इसको जो बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है, कारण बिहार का शोक कहते हैं। इसकी 7 धाराएं, इसका जो अन्य धारा है मिलांची, भोटिया, सप्तकोशी, ट्राम्बा, लिखू, दुग्ध तथा तामूर। बिहार का कटिहार जिला में गंगा जो है ये मिल जाती है, जबकि कटिहार का जो अगर पूछेगा स्थान तो काढ़ा गोला बोलते हैं इसको, काढ़ा गोला के पास जो है ये मिल जाता है। कोसी कहाँ पर, अपने गंगा में। और सहायक नदी की बात करें तो सोन, कोसी, तमूर, अरुणा आदि ये सब है इसका सहायक नदी। क्या इसका सहायक नदी है, सहायक नदी है। चलिए ये आपका जो है कोसी क्लियर हुआ। अब आइए चंबल, चंबल घाटी का लुटेरा, ये जो है मूवी सब में देखे होंगे। चंबल जो है चम्रवंती, ठीक है, चम्रवनवती जो कि अध्यारोपित नदी कहा जाता है। जनापा पर्वत, महू मतलब मध्य प्रदेश के महू में, महू जिला है, वहीं पर इसका उद्गम स्थल है। 1051 जो इसका जो है क्या है, लंबाई है। और ये अपने बहाव क्षेत्र में खाइयों और गड्ढों का निर्माण करती है, जिन्हें जो है बीहड़ कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रभावित होने के बाद इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। सहायक नदी है इसका बनास, ठीक है, किसका है, बनास है, काली है, सिंध है, सिपरा है, पार्वती है, ये सब जो है सहायक नदी है आपका। तो किसका, चंबल का। अब गंडक देखिए, गंडक मतलब काले गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलन से निर्मित होता है ये गंडक नदी का निर्माण, काले गंगा और त्रिशूल से। काली गंगा जो है और त्रिशूल से होता है, ठीक है।
7620 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत के निकट जो है मध्य हिमालय में इसका उद्गम स्थल है। कुल लंबाई जो है 425 किलोमीटर है। और नेपाल में इसको बोलते हैं नारायणी, क्या बोलते हैं, नारायणी के नाम से। पटना में पूरब सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। देखिए पटना के पूरब में सोनपुर में जो है किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और नेपाल में धौलागिरी, क्या है, धौलागिरी तथा माउंट एवरेस्ट के मध्य से गुजरती है। और बिहार में त्रिवेणी नहर का निर्माण करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आएगा साथियों, बिहार में जो है त्रिवेणी नहर का निर्माण कौन करता है, आपका गंडक नदी। कौन करता है, गंडक नदी करता है। सोन नदी, मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट सवाल हम पहले बता देते हैं, पूछेगा दक्षिण भारत की ओर से उत्तर भारत की ओर बहने वाला नदी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल पूछेगा अमरकंटक, अमरकंटक मध्य प्रदेश, कंटक मध्य प्रदेश। चलिए अमरकंटक के पठार मध्य प्रदेश में जो है इसका उद्गम स्थल है। 780 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और आरा के पास, कहाँ पर, आरा के पास जो मनेर स्थान गंगा में मिलती है। सहायक नदी जो है उत्तरी कोयल, रिहंद और कन्हर, यह क्या इसका सहायक नदी है, किसका, सोन नदी का। सोन नदी कहाँ पर मिलती है, आरा के पास जो मनेर स्थान, इसी में गंगा में फिर मिल जाती है। क्या होता है, गंगा में मिल जाती है। सीपीयू वर्किंग इज 47.3%, कोई बात नहीं, 100% होगा, क्रेश होगा और क्या। चलिए गोमती नदी को देखते हैं। गोमती नदी पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर 200 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये जो आपका दूरी पर क्या है, फतेहपुर झील। फतेहपुर झील से जो आपका गोमती नदी, ठीक है, फतेहपुर झील से क्या होता है, गोमती नदी का निर्माण होता है। गोमती नदी का निर्माण होता है। इसकी लंबाई जो है 940 किलोमीटर है, किसका, गोमती नदी का। गंगा के एकमात्र सहायक नदी जिसका जो उद्गम मैदान से होता है, क्या होता है, मैदान से होता है। और ये गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। लखनऊ तथा जौनपुर इसी नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, और आपका जौनपुर किस नदी के किनारे, जौनपुर किस नदी के, गोमती नदी, ठीक है, ठीक है। और सहायक नदी की बात करें तो सई, कुकरेल, बेहता, गचई, जमकई, बैसी, चुआ, ये सब क्या है, इसका सहायक नदी है। क्या है, सहायक नदी है। आगे की ओर चलते हैं। एक है ब्रह्माणी, ठीक है, ब्रह्माणी, ये रांची झारखंड जिले में जो है गांव के पास छोटा नागपुर पठार में उद्गम स्थल होता है। और इसका जो है ऊपरी भाग दक्षिण कोयल और अंतिम भाग जो है माईपुरा नाम से जाना जाता है। पूरब की ओर प्रभावित होती हुई बंगाल के खाड़ी में जल गिरती है, ठीक है, बंगाल के खाड़ी में जल इसका गिरता है। और कूरा, संखेड़, टिकरा इसका क्या है, सहायक नदी है। ये उतना जो है इंपोर्टेंट नहीं कहा जाए, इंपोर्टेंट आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। ये रांची झारखंड के जिले में पिस्का, क्या नाम है, पिस्का, या फिर नगरी गांव के पास जो इसका उद्गम स्थल है। 395 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और सोने की प्राप्ति है तो प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसमें इस नदी में क्या, स्वर्ण रेखा नदी में स्वर्ण प्राप्ति होता है। और यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी का क्या है इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट रूप से जो आपका कहाँ गिरता है, तो जो है आपका बंगाल के खाड़ी में गिरता है। और सोने के लिए प्रसिद्ध है स्वर्ण रेखा नदी। झारखंड का पिस्का जिला है, फिर नगरी गांव के पास इसका उद्गम स्थल है। घाघरा, ठीक है, घाघरा नदी ये करनाली बोलते हैं, ठीक है, घाघरा नदी को क्या बोलते हैं, करनाली बोलते हैं। मापचा चुंगा हिमनद, तिब्बत में जो इसका जो है उद्गम स्थल है। मापचा चुंगा हिमनद के पास इसका क्या है, उद्गम स्थल है। और ये सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए मैदान में प्रवेश करती है। इसे शारदा, ठीक है, यानी कि काली नदी आकर मिलती है। शारदा को क्या बोलते हैं, काली नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से लगा लीजिएगा, ठीक। अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। और सहायक नदी की बात करें, शारदा, तिला, सेती, बेरी, राप्ती इसका सहायक नदी है, ठीक है। क्या है, राप्ती इसका घाघरा का सहायक नदी है। और सरयू जो कि नेपाल में, और सरयू नदी को है नेपाल में क्या बोलते हैं, गौरी गंगा, ठीक है, गौरी गंगा। सरयू नदी को क्या बोलते हैं, गौरी गंगा। सरयू नेपाल में गौरी गंगा, शारदा, ठीक है। मिलान ग्लेशियर नेपाल, ठीक है, हिमालय। कुल लंबाई की बात करें 385 है जो है उद्गम स्थल हुआ मिलान ग्लेशियर नेपाल हिमालय। यह भारत में नेपाल की प्रकृति सीमा पर जो है प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, ठीक है। और जो उसे जो काली के नाम से भी जाना, इसको काली के नाम से भी जानते हैं।
यह भारत में मुख्य रूप से उत्तराखंड में प्रवाहित होती है और अयोध्या इसी नगर के किनारे बसा है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल तो यही है साथियों, सरयू नदी के किनारे कौन सा जो आपका जो है बसा है, तो आपका जो है सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या बसा है। ठीक है, इसको काली नदी के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, काली नदी के नाम से भी जानते हैं। हुगली नदी, हुगली नदी जो है गंगा में से जो है ये दक्षिण गंगा की वितारिका है, कुल लंबाई 460 है। क्या वितारिका मतलब जो गंगा का ही उधर भाग है। ठीक है, और मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण इसकी सहायक नदी है। ये सब क्या है, इसकी सहायक नदी। ठीक है, हुगली नदी का। और के नदी कर्णावती जिसको बोलते हैं, यह कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश जो कुल लंबाई 427 किलोमीटर, यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश को प्रभावित होने वाला जो है क्या है, बांध जिले में यमुना में मिल जाती है। तो ये जो के नदी बांध जिला जो है इसी में जो है यमुना में मिलता है, बांध जिला में। रामगंगा, ठीक है, रामगंगा आपका इंपोर्टेंट है, रामगंगा का ज़्यादा फैक्ट जो है, रामगंगा गैरसैंण के निकट जो गढ़वाल की पहाड़ी उत्तराखंड में, रामगंगा उत्तराखंड में होता है। और जो है यहाँ पर साथियों उत्तर प्रदेश में नाजिबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट में मिल जाती है। और यह पश्चिम, इसका इतने है साथियों। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नाजिबाबाद निकट में मैदान में प्रवेश करते हैं और कन्नौज में जो है गंगा में ये मिल जाता है। ठीक है, महानदी की बात करते हैं तो दार्जिलिंग की पहाड़ी में महानदी आपका कहाँ से निकलता है, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, ये पश्चिम बंगाल में आकर जो है, पश्चिम बंगाल में आकर गंगा तट पर जो मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, गंगा तट पे जो अंतिम रूप से कौन मिलता है आपका, तो यही जो आपका क्या मिलता है, तो महानंदा। कौन मिलता है, महानंदा। ठीक है, महानंदा जो है अंतिम रूप से जो है गंगा में मिलता है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र को देख लेते हैं। ठीक है, फिर लूनी नदी का, महानदी का, गोदावरी नदी का। ये लंबा सेशन है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। अगला वीडियो आपका जो ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र को देखने वाले हैं। ठीक है, अगला वीडियो में ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र को देखेंगे, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और सिस्टम वर्क ना पड़े, क्रैश व्रेश हो जाए तो जो है मज़ा नहीं आएगा। आप लोग को जो है सेशन अगर पसंद आ रहा होगा तो जो है लाइक कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं साथियों जो एक्सप्लेन करने का। ठीक है, लाइन बाय लाइन जो है हमसे जो है डायरेक्ट पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, लाइन बाय लाइन क्या होगा, हमसे डायरेक्ट पढ़ा नहीं जाएगा कि पढ़ते जा निकलते जाए, जब तक जो है समझे नहीं समझाए नहीं हमको जो मज़ा नहीं आता। ठीक है, इसीलिए जो है थोड़ा जो है स्लो चलेगा ये गाड़ी। तो मिलते हैं, उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और साथियों हमने जो है इस YouTube चैनल पर ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो बुक लॉन्च हुआ, अभी उसका स्लाइड हम नीचे चला देते हैं। जो बुक जो है मतलब जारी किया गया ज्ञानधारा पब्लिकेशन के द्वारा, उसका जो है डेली लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अभी टाइम फिक्स नहीं हुआ, टाइम का जो फिक्स नहीं हुआ। ठीक है, जब लाइव आएंगे तो ऑटोमेटिक आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आपको चैनल को करना है क्या, सब्सक्राइब। ठीक है, ऐसे घंटा को दबाना है, बजा देना है हड़मड़ा से। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना है, SUBSCRIBE करना है दोस्तों। और वीडियो पसंद हो गया तो लाइक करना है। ठीक है, और शेयर भी थोड़ा सा करना है, क्योंकि साथियों बड़े बड़े यूट्यूबर या फिर बड़े जो सर पढ़ाते हैं सब कोई पसंद करता है, हम भी करते हैं, लेकिन हम लोग को भी जो है थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। उसके बाद तो हाई है जो है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।